दूसरा टॉपिक आ जाता है ना, सेट रिलेशन फंक्शन। चलिए आइए, लिमिट्स क्या होती है पूरा बेसिक से देखना होगा। आइए जल्दी बैठो, जल्दी थोड़ा टाइम से आया करो बेटा। ये हमारा आज का है लेक्चर नंबर 1, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे लिमिट्स क्या है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही तुम तक? अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, देखें तभी ये कह रहे हैं आवाज़ क्यों नहीं आ रही। तुम्हारे पास आ रही है आवाज़? अब आ रही है बेटा? सैजल देखो आंसर, आवाज़ आ रही है? आ जाइए, इधर से चली जाइए, आराम से उसको टच ना करना है। आवाज़ आ रही है बेटा सैजल कि नहीं आ रही? चलो 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 अब स्टार्ट किया जाए। देखो इधर बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। टॉपिक बहुत ही इजी है जिसका नाम है लिमिट्स। आप देखिए, अब सैजल आ रही है आवाज़? तो तुम्हारे माइक में दिक्कत है बेटा, क्योंकि आवाज़ का जो प्रॉब्लम है वो सब जगह सेम होना चाहिए। अगर शोर से दिक्कत होगी तो सबको दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन हमारी तरफ से बिल्कुल सही है। आप थोड़ा चेक करो अपने, एक बार और चेक करिए। चलिए देखिएगा बेटा, यहाँ पर आप बच्चों को हम डिस्कस कर रहे हैं लिमिट्स, लेक्चर नंबर 1, ठीक है। एक बार चेक करिए दोबारा से आवाज़। तो ये लिमिट्स अगर बात करेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं आ रही। 1 मिनट वेट करो जरा, वेट करो जरा 1 मिनट। सर आवाज़ में दिक्कत कैसे हो रही है उसकी? सैजल नहीं, सैजल बता रही है मैं दिक्कत हो रही है। तो ऑन ऑफ कर ले अपना मोड। हेलो, चलिए बेटा देखो, तो यहाँ पर आप बच्चों को इस टॉपिक को जरा बहुत ध्यान से समझना होगा। सुनिएगा पहले, ये टॉपिक चाहे जेईई मेन है चाहे जेईई एडवांस है, किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और ये टॉपिक बच्चों को समझ में ना आने का कारण, उसका कभी कभी इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता है। उसका रीजन है बेसिक आपको का वीक होता है और आपको बेसिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो आज की क्लास में हम आपको टाइप फर्स्ट बताएंगे और टाइप सेकंड, मतलब टाइप करके बताएंगे, और टोटल 7-8 टाइप बताएंगे। तो यानी हर टाइप के क्वेश्चन, हमारा जो 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हमने पूरी लिमिट्स को 7 या 8 टाइप में डिवाइड कर दिया है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से, जैसे फंक्शन में हमने आपको बताया था डोमेन। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिमिट्स का पहले थ्योरी क्लियर करते हैं कि हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज लिमिट। लिमिट क्या है जरा समझिएगा। अभी तो आधा घंटा पहले इसकी थ्योरी समझनी होगी। व्हाट इज लिमिट, और एक है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होती है? तो सबसे पहले हमें ये दोनों क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि लिमिट क्या है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होती है। तो चलिए आइए इस बात को समझते हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो आपने फंक्शन में पढ़ा है, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा बिल्कुल परेशान ना हो। कैलकुलस में फंक्शन को fx करके दिखाते हैं, यानी कोई चीज x के टर्म में लिख लेते हो तो उसे कहेंगे ये x का फंक्शन है। जैसे अगर t के टर्म में लिखा हो तो इसे कहा जाएगा मैथमेटिक्स में कि वो t का फंक्शन है। जैसे वॉल्यूम किसका? स्फीयर का, गोले का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो किस पे डिपेंड होता है? 4/3 पाई पे नहीं, r पर। तो ये वॉल्यूम जो है फंक्शन ऑफ r। फंक्शन का मतलब वो चीज उस पर निर्भर है, उस पर डिपेंड कर रहा है। रेडियस को बदलते हो तो वॉल्यूम जो स्फीयर का होता है वो बेटा चेंज होता है, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर अगर हम बात करेंगे, यहां पर अगर हम बात करेंगे कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जैसे मान लीजिए मैंने एक फंक्शन दिया x² + 3x + 5, ये है। आप बेटा अपना माइक ऑफ रखिए सभी बच्चे और इस पर ध्यान से सुनते रहिए। ये कोई फंक्शन दिया हुआ है। कैलकुलस में फंक्शन को y से भी दिखाया जाता है, y = fx।
अब अगर हम यहां पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करें, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2, क्या मतलब है, इसको फील करना होगा। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है बेटा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, उसका मतलब क्या होता है इसको समझिए। इसका मतलब है उस x को इसमें पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू 2 इसको में पुट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस का 5, तो यहां पर होगा 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6 प्लस 5, तो ये होगा 4 और 6 10 और प्लस 5 यानी 15। इसका मतलब ये हुआ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 क्या होगा, 15 हो गया बेटा। इस फंक्शन की जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 2 पर क्या हो गई, 15 हो गई। ये बात आप बच्चों को ध्यान रखनी है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब एग्जैक्टली उस x को पुट कीजिए, जो वैल्यू निकल कर आएगी वही हमारी कहलाएगी वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब है एग्जैक्टली उस x को पुट कीजिए, जो वैल्यू निकल कर आएगी वही वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हमारे इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 2 इज कितनी होगी, 15, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2 पर कितनी है, 15। ये हो गया बेटा। तो ये था वैल्यू ऑफ द फंक्शन का। क्यों हम आपको फील कराना चाहते हैं x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्योंकि बेटा ध्यान रखिए, अगर कोई क्वेश्चन में अभी हम एक ऐसा एग्जाम, जैसे अगर हमने कहा लिमिट x इज टेंडिंग टू 2, तो बहुत लोग क्या सोचते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2, यानी हमने कहा लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पर लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या है। तो बहुत बच्चे ये इसकी जो लिमिट होगी 2 रख दो x की जगह, 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस का 5, तो ये होगा 4 प्लस 6 प्लस 5, तो ये होगा 6 में 4 ऐड करोगे 10 और 5 15, तो इसका मतलब ये लिमिट ऑफ द फंक्शन भी 15 है। तो मेरा समझाने का यहां पर जो मतलब है बेटा उसको समझिए। मैं यहां पर एग्जांपल क्यों समझा रहा हूं, स्टूडेंट कहता है कि सर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 क्या है, आपका जो आंसर है इसका आंसर 15 है, और यहां पर लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन यानी फलन की सीमा का जो लिमिट है वो कितना है एट x इज इक्वल टू 2, वो भी उसका आंसर 15 है। तो यहां पर ये उदाहरण लेने का अर्थ क्या है, यहां पर ये समझाना चाह रहे हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो स्टूडेंट सोचता है बात वही है, x की जगह 2 रख दीजिए, फंक्शन है, और लिमिट में भी मतलब है x इज इक्वल टू 2 रख दीजिए। देखिए बेटा ये हम एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, आज आपको बताना चाहते हैं, ये आपको खुलासा करना चाहते हैं कि किसी भी पॉइंट पर लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन अलग अलग मीनिंग अलग अलग होता है। सर आ तो सेम रहे तो सर सेम होता है, नहीं, यहां पर ये कह सकते हैं कुछ सवालों में सेम आता है, जबकि इन दोनों की जो डेफिनेशन, इन दोनों की जो फीलिंग है, इसकी जो फीलिंग है और इसकी जो फीलिंग है वो अलग अलग है। ऐसा हो सकता है इक्वल आ जाए, लेकिन जो मेन मतलब है कि लिमिट का क्या मतलब है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन का क्या मतलब है, दोनों बेटा अलग अलग होते हैं। सर कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जिससे मुझे ये फील होगा। सबसे पहले आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा ना बेटा। तो अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़े हो तो ये अच्छी तरह जानते हो कि एक कंफ्यूजन कॉमन बचपन में होता है। मुझे याद है मैंने 8th क्लास में एक साइंस के टीचर थे, उनसे पूछ लिया था कि सर ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कहा बेटा तुम एक ही समझना, ज्यादा कोई खास अंतर नहीं, एक ही, क्योंकि एक क्यों कब होता है जानते हो, जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। आप फिजिक्स भी पढ़ते हो सभी बच्चे, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट एक फिजिक्स का भी आल्सो स्टूडेंट होता है। तो यहां पर आपको बता दें जब कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ना वो इधर टर्न मारता है ना वो इधर टर्न मारता है ना बैक हो रहा है, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। और 9th में जो आपने इक्वेशन देखी होंगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद रखना फिजिक्स की इक्वेशन में वो एक बात लिखी गई होती है, व्हेन पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। उस केस में हमेशा डिस्टेंस बोलता है डिस्प्लेसमेंट बोलता है, हम इक्वल बताते हैं।
तो यहां से कंफ्यूजन पैदा होता है, शायद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक जैसे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको मालूम है कोई पार्टिकल अगर यहां से चलता है और ऐसे आगे की ओर जाता है, मान लो सपोज कोई कीड़ा यहां से यहां तक जा रहा है, इसी बोर्ड पर भाई कीड़ा तो चल सकता है, मान लीजिए कोई ऐसे चलता चला जा रहा है और इधर चलता है 4 यूनिट और फिर उसके बाद यहां पे इधर की ओर इधर चलता है, यहां पे जाके रुक जाता है। भाई छिपकली दीवार में चलती है ऐसे और ये आगे चली परपेंडिकुलरली चलती है, मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, जाने को कहीं भी जा सकती है, लेकिन हमने कहा 4 यूनिट जाती है, फिर 3 यूनिट यहां पर जाती है और यहां पर स्टॉप होगा, थोड़ी देर रुक जाती है। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई, उस छिपकली के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है, तो आप कहोगे 4 और 3, इसका मतलब 7। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होते हैं, हम फिजिक्स के टीचर नहीं, लेकिन हम यहां पर उदाहरण लेना पड़ रहा है मुझे लिमिट को समझाने के लिए, मैं उससे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। तो डिस्टेंस क्या होगी, बाय द जो है इस कीड़े के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो 7 हुई है। यानी डिस्टेंस का मतलब कोई भी पार्टिकल जिस पाथ पर ट्रेवल करता है उस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होती है उसी को हम नाम देते हैं डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कहा जाता है कि पार्टिकल कहां पर था और कहां पर पहुंच गया। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाओगे तो ये जो अमाउंट है इस सेगमेंट की लेंथ है यही कहलाएगी बेटा डिस्प्लेसमेंट। तो कहां दोनों इक्वल हो गए। अगर इस केस में डिस्प्लेसमेंट, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आएगा, जबकि डिस्टेंस कितना आ रहा है 7। यहां से क्लियर हो रहा है डिस्टेंस और डिस्टेंस की यूनिट भले सेम है, वो भी 7 मीटर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। मान लो सपोज कल्पना करो ये 4 मीटर है, यहां से दूर है वो थोड़ा कम दिखाया गया है 4 मीटर और ये 3 मीटर, तो डिस्टेंस, जबकि डिस्टेंस 7 मीटर आ रही है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। यहीं से क्लियर हो गया कि दोनों डिफरेंट है। जब दोनों समान होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं, तो फिर दोनों को इक्वल आना चाहिए। यहां से क्लियर हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, कोई भी पार्टिकल जहां से स्टार्ट करता है मोशन और वो किसी भी पाथ पर चला जाए उससे हमें मतलब नहीं फाइनल कहां पर पहुंचता है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने से जो सेगमेंट बनता है उसकी लेंथ को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। लेकिन जब कोई पार्टिकल लगातार एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो जानते हो क्या होगा, जब वो यहां से यहां पर पहुंचा तो इनिशियल फाइनल पॉइंट को मिलाओगे यही होगी और पाथ भी यही होगा, जिस कारण डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल दिखते हैं। तो ऐसा लगता है डिस्टेंस भी आपका मान लीजिए 3 मीटर है तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी 3 मीटर है, इस वजह से कंफ्यूजन हो जाता है, दोनों इक्वल होते हैं नहीं। अगर पार्टिकल कहीं घूम गया ना तो तब उस केस में डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम ही होगा। इसीलिए किताबों में लिखी गई है बात, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। बराबर हो सकती है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उससे कम ही होगा डिस्टेंस हमेशा। चलो ये तो फिजिक्स पर बात कर रहे थे, लेकिन मैंने उदाहरण इसलिए लिया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का क्योंकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन भी कुछ इसी प्रकार है। मुझे याद है कि जब मैं 11th क्लास में पहली बार गया था तो टीचर शुरुआत लिमिट से किया था और मेरा पहला क्वेश्चन था, उन्होंने क्या किया, x की जगह 2 रख दिया और 3 × 2 × 5 और ये क्या होगा 4 + 6 + 5 और ये 4 और 6 10 और 5 15। मैंने तुरंत उनसे क्वेश्चन कर दिया, मैंने कहा सर ये बताइए इसका क्या मतलब होता है। उन्होंने कहा बेटा इसका मतलब x = 2 होता है। तो मैंने कहा अगर x = 2 होता है तो क्या जरूरत है ऐसे लिखने की, ऐसे लिख दिया करो, क्या परेशान करने की जरूरत है। तो टीचर थोड़ा नाराज हुए हमसे और इस बात से मतलब ये है कि उनको थोड़ा मतलब परेशानी हुई कि यार ये फालतू क्वेश्चन ज्यादा कर रहा है। मेरा क्वेश्चन गलत नहीं था, मैं कह रहा हूं जब x = आप कह रहे 2 होता है तो क्या जरूरत है ऐसे लिखने की, ऐसे लिख दिया करो। फिर ये तो यहां पर वो उस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर नहीं दे पाए थे, यानी आपको मैं अब उसका आंसर दे रहा हूं। मैं क्यों इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बेटा आपके दिमाग से निकालना चाहता हूं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर और वैल्यू ऑफ द फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों डिफरेंट होते हैं। हाँ ये कह सकते हैं इक्वल आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि दोनों एक जैसे होते हैं। अगर एक जैसे होते हैं तो कभी भी उनको अनइक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x = 2 का मतलब क्या है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 2 है। मैं आपके सामने
10-12 ऐसे एग्जाम्पल लाऊंगा जहां पर ये दोनों इक्वल आएंगे तो तुम कहोगे सर दोनों एक जैसे होते हैं, जबकि नहीं। सर कोई ऐसा एग्जाम्पल लेकर आइए जिसमें दोनों अलग अलग हों और मुझे फील कराइए। वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो आपने फील कर लिया है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब एग्जैक्टली उस एक्स को उस फंक्शन में पुट कर दीजिए, जो वैल्यू निकल कर आएगी यही वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। अब क्या लिमिट का भी यही मतलब होता है? नहीं, लिमिट का ये मतलब नहीं होता। तो सर इसको एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए। चलिए आइए एक ऐसा उदाहरण लिया जाए जिससे हमें दोनों में डिफरेंस पैदा हो और हम कह सकें कि नहीं, लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों डिफरेंट होते हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। बेटा पहले आपको समझा दें, सुन लीजिएगा कान खोलकर, एक बहुत गजब की बात बता रहे हैं। ये अगर आप ये जो लिखा होता है सुन लेना, x2 नहीं होता है। अगर ऐसा हो रहा होता, 2 हो रहा होता, तो क्या जरूरत है लिखने की, यही लिखते। फिर सोचने की बात है। और कभी कभी आपने अगर 11th में पढ़ा होगा, आप तो 11th में चला गए, पहले 12th में भी इसका कुछ पोर्शन था। लेकिन अगर हम आपको बता दें, आप क्या पढ़ते हो, लिमिट क्या पढ़ते हो बेटा? x टेंड्स टू बोलते हैं, x इक्वल टू 2 बोलते हैं क्या? तो ये भी एक अंतर है। कई बातों से मैं सिद्ध करता हूं कि ये चीज जो है गलत है। x इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये क्या है? x टेंड्स टू 2। x टेंड्स टू 2 दो तरीके से पढ़ा जाता है, x टेंड्स टू 2 या x टेंडिंग टू 2। देखो टेंडिंग आप जानते हो, ये ing आपने फ्यूचर मतलब आप जानते हो कि कोई चीज हो रही है, यानी वो लगातार टेंडिंग कर रही है 2 की ओर, लेकिन 2 को टच नहीं कर पाएगा कभी वो। अब इसको जो मैंने बोला 2 को टच नहीं कर पाएगा, क्या मतलब है इसको आप समझिएगा। भाई रनिंग, दौड़ रहा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो टेंडिंग का मतलब वो 2 की ओर हमेशा प्रयास कर रहा है, लेकिन वो रुक नहीं रहा है, हमेशा 2 की ओर टेंड कर रहा है। सर ये क्या है, इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए। टेंड्स टू क्यों बोलते हैं? इसका हिंदी में बोलता है अगर सर मतलब इसकी ओर, अगर सर का मतलब होता है कि वो लगातार उसकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन उस पॉइंट को छू नहीं पा रहा है। सर ऐसे कैसे हो गया? आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा, जिससे खुलासा हो जाए कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों डिफरेंट होते। बहुत बड़ी यहां पर खुलासा करने वाले। चलिए आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2। और जानते हो बेटा, जब हम इसको बता देंगे ना, जब इसको बता देंगे तो आपको मजा बहुत आएगा। फिर आगे सवाल भी लगाएंगे तो बहुत मजा आएगा। जैसे आप खीर खाते हो, खीर चाहे जितनी भी अच्छी दिख रही हो, कितना भी उसमें वो जो है काजू किशमिश सब कुछ बढ़िया दिख रहा हो, लेकिन आप प्रभावित, जो आपके पहला चम्मच मुंह में पड़ता है उसी से आप प्रभावित होते हैं, उसका स्वाद समझ में आता है, फिर उस कटोरी को खाने का मन करता है, उसके जैसे 2 कटोरी भी खाने का मन करता है। कभी कभी आप जाते होंगे मैंगो मिल्क शेक की दुकान में, तो पता चला गाढ़ापन दिख रहा है मैंगो शेक का, तो ऐसा लगता है ये ज़बरदस्त है, मुझे रोज आना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन जब आप पहला घूंट जो पीते हो उसमें देखते मिठास ही नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस पूरे गिलास को ख़त्म कर पाना, और कसम खा लेते हैं कि दोबारा से इस दुकान में नहीं आएंगे। इसका मतलब आप उसका टेस्ट पीना मैंगो मिल्क शेक को ही है, लेकिन माध्यम उसका क्या है? मिठास है। उसमें वो जो गाढ़ापन है उसमें साथ में मिठास को ऐड कर दो तो आपको मजा आने लगेगा। तो बस वही है मैथमेटिक्स का भी खेल। अगर हम प्रॉब्लम्स को लगा रहे हैं, हमें बोरिंग महसूस हो रहा है, तो वो समझो उसमें एक थ्योरी का, जैसे वो मिठास डाल दोगे तो फिर वो एक पूरा गिलास खत्म करना आसान हो जाएगा। सेम वही है यहाँ पर। अगर इसमें हम थ्योरी गजब की डाल देंगे तो आप डिमांड करोगे सर मुझे और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन दीजिए, मैं और इंतजार कर रहा हूं, मुझे 1 कटोरी और दीजिए खीर की। ये हो जाता है। तो चलिए यहां पर अब आपको समझा रहे हैं कि यहां पर सबसे पहले x = 2 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगी? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 2। x = 2 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होता है, आइए समझते हैं। हमने क्या किया बेटा? 2 रख दिया। चलिए भाई मेरा बात को समझना, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे आती है? एग्जैक्टली उस x को इसमें पुट कर दीजिए। तो हमने 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई -4, 2 - 2, 4 - 4 डिवाइड बाई 0, 0/0 क्या आ रहा है? मीनिंगलेस आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? मीनिंगलेस। मीनिंगलेस मतलब अर्थहीन। 0/0
बहुत बच्चे सोचते हैं सर 0/0 होता है, नहीं बेटा, अर्थहीन होता है, मीनिंगलेस होता है। 0 में 0 का डिवाइड करोगे, ये एक मीनिंगलेस है, नॉट डिफाइंड इन डिटरमिनेंट फॉर्म। इसका मतलब यहां से क्या हो गया, यहां से क्या कह दिया आपने, इस वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, 2 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, बोलो, नॉट डिफाइंड। सर ये एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि यहां से खुलासा हो जाएगा कि दोनों अलग अलग हैं। जानते हो कैसे? अब हम इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, वो जानते हो वो कुछ आ जाएगा। तो यहां से सिद्ध हो जाएगा, यहां से मेरी बात प्रूव हो जाएगी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफरेंट चीजें हैं। वो कभी कभी ऐसा हो जाता है इक्वल आ जाए, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि दोनों एक जैसे होते हैं। तो वही हम समझा रहे हैं। चलो, और जो इसके बाद की कहानी है उससे आपको लिमिट का मतलब भी समझ में आ जाएगा। अभी हमने लिमिट का मतलब नहीं समझाया, बस हमने हेडिंग डाल दी, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x = 2 पर क्या होगा, इसको समझाइए सर, और कैसे लिखा जाता है इसको भी बताइए। देखिएगा, तो यहां पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो गई, 2 पर यहां पे लिख देते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, हमने इसको निकाला, इसको क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = क्या पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 3, इसको क्या पढ़ोगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 5। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 2 क्या है, नॉट डिफाइंड। इसको हम नाम दे सकते हैं अनडिफाइंड, डिफाइंड नहीं है, अपरिभाषित है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, क्योंकि 0/0 मीनिंगलेस है। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं, वैल्यू ऑफ द व्हाट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x = 2, x = 2 पर लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या है। बेटा जानते हो, सुनिए, यहां पर क्या है, हम दोनों चीजें एक्सप्लेन करेंगे। एक तो हमारा इसका आंसर भी मिल जाएगा और लिमिट क्या होती है ये भी पता चल जाएगा। सर लिमिट, कभी कभी हम बातचीत करते हैं, लिमिट में रह के बात करो। जैसे कहीं झगड़ा हो जाता है और 2 दोस्त लेके आप पहुंच जाते हो, और फिर यही होता है, भाई अपने लिमिट में रह के बात करो। भाई ऐसा होता है कि नहीं होता है कि लिमिट में बात करना, हमसे लिमिट ना क्रॉस करना पड़े, आज छोड़ देने, अगली बार से अगर तुमने लिमिट क्रॉस की तो हम तुम्हें बताएंगे। ऐसा बातचीत होती है। लेकिन वो जो लिमिट हम बोलचाल यूज कर रहे हैं, सीमा, यानी एक लिमिट होती है, हर चीज की एक लिमिट होती है, बोलते हैं वो लिमिट ना समझना, वो अलग है, मैथमेटिक्स की लिमिट अलग है बेटा। ऐसे तो आप फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो सॉल्यूशन, इसको हिंदी में बोला जाता है बिलियन, और जब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहां पर भी लिखते हो सॉल्यूशन। तो वो केमिस्ट्री वाला सॉल्यूशन थोड़ा ना लिखते हो कि मैंने कहा बेटा इसकी हिंदी लिखो तो तुम यहाँ बिलियन लिख रहे हो, ऐसा नहीं, यहाँ पर हल लिखोगे। एक ही वर्ड है, लेकिन उसकी दुनिया अलग अलग है। उस दुनिया में, केमिस्ट्री की दुनिया में, उसी को बिलियन बोला जाता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। अब यहाँ पे थोड़ा ना मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कर रहे हो, मैंने कहा इसका क्या मतलब है आपको, वो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ये नहीं है। अब यहाँ पर आपको हंसी आती है, वैसे ही जब आप दोनों को इक्वल बताते हो तब हमें हंसी आती है। दुनिया अलग है बेटा, और लिमिट का मतलब भी अलग है। अब समझना, इसकी कहानी को समझना, किसी किताब में मिल जाए ये थ्योरी तो बता देना। ये थ्योरी इतनी डिटेल में और इतना अच्छा एक्सप्लेन आपको नहीं मिला, क्योंकि ये हमने बेटा खुद सोचा है, बार बार इसको सोचकर प्रयास किया है, और तब जाके ये स्टोरी आपके सामने निकाली है। देखिए अभी लिमिट चालू नहीं हुआ, अभी बताया ही नहीं है, अभी तो हमारी थ्योरी चल रही है। तो देखिए अब क्या होगा, मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। y = f(x), मैंने क्या किया, इसको लिख दिया x² - 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x - 2, इसको लिख दिया a + b इंटू a - b डिवाइडेड बाई x - 2। तो x - 2 से बेटा x - 2 कट गया, तो y = x + 2। बहुत ध्यान से देखना बेटा, बट x इज नॉट इक्वल टू 2। x 2 मत रखना, बाकी कुछ भी रख लेना, क्योंकि देखो ये वैल्यू फंक्शन 2 रखोगे तो 2 रखने पे तो 4 आ गया। तो भैया कैसे होगा, जब इसमें ओरिजिनल तो ये है ना, रियलिटी, बस 2 मत रखना, बाकी कुछ भी रखना, इससे और इससे वैल्यू इक्वल आएगी। देखो आप 5 रखो, 5 रखने पर इस पे कितना आ रहा है, अगर हम 5 रखेंगे तो इसको रखने पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। आप यहाँ पे 5 रखो, उतना ही आएगा। 5 का स्क्वायर 25 - 4 डिवाइडेड बाई 5 - 2, 25 में 4 गया 21, और ये 3 3 सतह की वही आ रहा है। तो कोई भी वैल्यू रखोगे x की, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। ये चीज
और ये आपस में इक्वल हैं, बट x इज नॉट इक्वल टू 2 के लिए x 2 ना रखना, बाकी कुछ भी रख देना, ये और ये फंक्शन एक जैसे आएंगे। 2 पर वास्तव में फंक्शन नॉट डिफाइंड है। चलो अब ये हो गई बात। अब जरा समझना, जो मैं बोल रहा हूं उसका जवाब देना, ये ना सोचना कि क्यों पूछ रहे हैं सर। मैं आपसे पूछ रहा हूं 1.96 पर इसकी वैल्यू बताओ। ध्यान देना, कितना होगा बेटा? आपका होगा सर इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी कितना होगा? 3.96। मैंने कहा बेटा x इज इक्वल टू 1.97 रखो। आपने कहा सर 1.97 प्लस 2 y इज इक्वल टू 3.97। x इज इक्वल टू 1.98 रखो, y इज इक्वल टू क्या होगा? 1.98 प्लस क्या होगा? y इज इक्वल टू 3.98। मैंने कहा बेटा x इज इक्वल टू 1.99 रखो, तो y इज इक्वल टू 1.99 प्लस 2, यानी y इज इक्वल टू कितना होगा? 3.99। देख रहे हो बेटा, जैसे जैसे x की वैल्यू आप इंक्रीज करते चले जा रहे हो, y की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जा रही है। ठीक है, इसको समझते रहना जरा। ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए इसी तरह से x इज इक्वल टू 1.999 तो कितना होगा? y इज इक्वल टू 1.999 प्लस का 2, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3.9999। ऐसे बनता चला जा रहा है, देख सकते हैं आप, बहुत इजी हो रहा है। ठीक है, बस देखते रहिएगा। अब ये क्या होगा बेटा? x इज इक्वल टू, अगर मैंने रखा है 1.999999, y इज इक्वल टू 1.999999। अभी देखो ये हम बता रहे हैं, पूरा खेल यार, पूरा खेल सर, इससे कुछ नहीं फायदा है। हमें सवाल बताइए, इसी से फायदा है। चाहे कितना भी गाढ़ा मैंगो मिल्क शेक बना लो, लेकिन उसके अंदर मिठास जैसी चीज डाल दो तो पूरा मैंगो मिल्क शेक सुपर हिट हो जाएगा, बहुत मजा आएगा। तो बस वही ये है, यही हम कर रहे हैं। हम चीजों को इतना जबरदस्त यार, जिसके द्वारा होगा वो चीज होनी जरूरी है। आप चाहे कितनी भी सुंदर बना लीजिए, अगर कोई बच्चा, कुछ लोग होते हैं चाय मीठी पीते हैं, अगर चाय के अंदर मिठास नहीं है तो चाहे तुम साधारण कप में जाओ, चाहे लोहे के कप में डालो, चाहे सोने के कप में डालो, चाहे हीरे के कप में डालो, उसे मजा नहीं आएगा जिसे मीठी चाय पीने की आदत है। ठीक है ना, इसका मतलब चाहे तुम जितना भी अच्छा कर दो वो समझ में नहीं आएगा। तो वही मैं तैयार कर रहा हूं, मैं वो चीज कर रहा हूं आपके लिए जिससे आपको बहुत मजा आएगा। तो यहां पर जरा देखिएगा, यहां पर आपने एक चीज फील किया, मैं क्या कर रहा हूं? धीरे धीरे मैंने ये 2 के करीब वाली वैल्यूज ली हैं। ध्यान रखना, ये जो वैल्यूज लिए हैं बेटा, ये 2 के बहुत ही नियरर वाली वैल्यूज ली हैं। इधर दिखा दे, ये देखिए यहां पर हमने जो वैल्यूज ली है वो 2 के बहुत करीब वाली वैल्यू लीजिए। देखो ये 2 है, तो 2 के करीब कौन सा होता है वैल्यू? है तो 1 है, 1 बहुत करीब थोड़ा ना होता है। 1.96 लेकिन काफी पास है उसके, 1.96 काफी पास है। यहां पर 1.96, ये तो 2 पर नॉट डिफाइंड, ये तो समझ में आ गया आपको। ये देखिए ये है, ये 2 है, 1.96। सर इतनी दूर क्यों लग दिया? आप तो बहुत पास में ले रहे हैं। अरे आप पास में ले रहे हो, अगर माइक्रोस्कोप लगा देंगे तो क्या होगा? थोड़ा दूर दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? तो ये समझो माइक्रोस्कोप लगा दिया, ये इसके करीब था माइक्रोस्कोप, जैसे आप मच्छर को देखोगे तो बहुत बड़ा साइज हाथी टाइप का दिखाई देने लगेगा। तो वैसे यहां पर बिल्कुल करीब में है, लेकिन साथ में माइक्रोस्कोप लगा दिया तो दूर दिखाई दे रहा, यानी उसके बहुत करीब है। 1.97, 1.98, ये क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे x की वैल्यूज इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। मतलब आप 1.99 बहुत करीब चले गए, 1.99 और करीब चले गए। देखो 1.999 धीरे धीरे करके आप फील करना, बहुत ज्यादा करीब 2 के चले जा रहे हैं। लेकिन बेटा हमेशा टेंडिंग टू 2 होना चाहिए, और 9 लगाते रहो। x इज इक्वल टू 1.9999 लगाते रहो, बस यही रूल है। तुम 9 बढ़ाते जाना, जितना 9 लगाते चले जाओगे उतना ज्यादा, बहुत ही ज्यादा 2 के नियर जाते रहोगे। टेंड करना है, टेंडिंग का मतलब हमेशा निरंतर आपको 2 के करीब जाना है, लेकिन कभी भी 2 को टच नहीं करना, कभी भी 2 नहीं बनना है। हमेशा बस देखो फंक्शन में क्या होता है, कोई मतलब नहीं आगे पीछे वाली वैल्यू से, एग्जैक्टली 2 को पुट कर दिया, जो आया वही आंसर, नहीं आ रहा तो नॉट डिफाइंड। लेकिन लिमिट का मतलब कभी भी उस x को तो छूना ही नहीं है।
आपको बस 2 की ओर टेंड करना है। जैसे जैसे हमारा मान 2 की ओर टेंड कर रहा है, आप देखिए y मतलब वो फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी किसी नंबर की ओर टेंड कर रहा है। तुम क्या सोच रहे हो, ये 2 नहीं बन पा रहा है तो वो भी 4 नहीं बन पा रहा है। ये अगर 2 के नियरर जा रहा है, 2 की ओर टेंड कर रहा है, तो वो भी किसी नंबर की ओर टेंड कर रहा है। वो किसकी ओर टेंड कर रहा है? 4 की ओर। तो ये हम जा रहे हैं किस साइड से? लेफ्ट साइड से। और जिन बच्चों ने लिमिट पढ़ी होगी उन्होंने 2 चीजें सुनी होंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो देखिए बेटा, क्या हमने कहा, हम आपसे क्या बता रहे हैं कि जैसे जैसे 2 की ओर टेंड करते चले जा रहे हैं, देखो आप जैसे जैसे 2 की ओर टेंड कर रहे हैं तो y का मान भी, वो फंक्शन y मतलब फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी किसी नंबर की ओर टेंड कर रहा है। ध्यान से सुनिए, माइक ऑफ कीजिए अपना। ये क्या होगा बेटा, जैसे जैसे 2 की ओर टेंड कर रहे हैं, आपका फंक्शन की जो वैल्यू है बेटा वो भी किसी नंबर की ओर टेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? समझना, आपने 11th क्लास में, मैंने जब बचपन में पढ़ा, मतलब 11th क्लास में था तो मैंने लिमिट पढ़ा, तो मैंने कहा यार ये लिमिट पढ़ा रहे हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब है। आज आपको बता रहे हैं, किसी भी, आप बेटा ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज का करेक्ट आंसर, आप जा रहे हो, मान लो आप जा रहे हो, आगे सीधे मकान बने हुए हैं, आप एक रोड से जा रहे हो, आगे सीधे मकान बने हुए और मुड़ने के लिए 2 रास्ते आ गए, एक इधर की तरफ मुड़ने वाला और एक इधर की तरफ। भाई अगर इधर भी मकान बने हो और इधर मोड़ हो तो समझ में है कि मुड़ना का मतलब इधर ही मुड़ना है। लेकिन अगर सामने मकान बने खूब सारे और एक मोड़ इधर आ रही है, एक मोड़ इधर आ रही है, और हम किसी से बोलें आगे जाना, आगे से मुड़ जाना, तो अब बताओ किधर मुड़ेगा? बेटा आगे से मुड़ जाना तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी है, राइट या लेफ्ट। अगर वो राइट मुड़ता है तो भी सही है, वो मुड़ गया है, आपने मुड़ने के लिए कहा था, वो मुड़ गया है। अगर वो जाके लेफ्ट मुड़ता है तो भी सही है, बात सही है, मुड़ने के लिए बोला गया। वैसे जब हम लिमिट टेंडिंग टू कर रहे हैं तो किसी भी नंबर की ओर टेंड करने का 2 स्टाइल होता है, एक राइट साइड से भी उधर की ओर आ सकते हो, तो दोनों तरीके से हम 2 की ओर टेंड कर रहे हैं। लिमिट का मतलब होता है x टेंडिंग टू 2 का मतलब दोनों तरफ से, चाहे इधर से चाहे इधर से, दोनों तरफ से 2 की ओर जाओगे तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन जिस पर्टिकुलर नंबर की ओर टेंड होगी वही वैल्यू हमारी कहलाएगी लिमिट। लेकिन वास्तव में लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लेफ्ट साइड से जब हम 2 की ओर टेंड कर रहे हैं तो हमारा जैसे जैसे x का मान 2 की ओर करीब बढ़ता चला जा रहा है, y की वैल्यूज भी बेटा, ये अगर 2 की ओर टेंड कर रहा है तो वो भी 4 की ओर टेंड कर रहा है। जब ये एक्सटेंडिंग टू 2 बोला जाता है ना तो उधर जो वैल्यू आती है लिमिट, वो भी उस नंबर की ओर टेंड कर रहा है। तो याद रखना है, जब भी हम 2 की ओर टेंड कर रहे हैं, देखो लेफ्ट साइड से, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन जिस पर्टिकुलर नंबर की ओर टेंड कर रहा है वो कहलाएगी उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी लिमिट सर, ये लिमिट क्या है अभी मैंने नहीं बताया, अभी बात को समझना। इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड से 2 की ओर टेंड करेंगे, लेकिन कभी भी 2 की ओर लेफ्ट साइड से जाओगे, लेकिन कब, साहब ने यार कोशिश करो, आवाज सुनते रहो तुम, इस समय सुनने की जरूरत है। केवल जैसे जैसे हम 2 की ओर टेंड कर रहे हैं, बस ध्यान देते रहो, जो भी धुंधलापन दिख रहा है उस पर मत ध्यान दो, केवल मेरी बातों को सुनते रहो। जैसे जैसे 2 की ओर टेंड कर रहे हो बेटा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन जब जैसे जैसे क्या हो रहा है 4 की ओर टेंड कर रहा है, देखो आप देखो 2 की ओर, लेकिन बेटा 1 पॉइंट जितने 9 बढ़ाते जा रहे हो ना तो समझो उतना करीब आ रहे हो 2 के। अगर पूरा पावरफुल माइंड से आप देखोगे तो आप यही फील करोगे कि हम उतना करीब जा रहे हैं 2 के, लेकिन कभी भी 2 को नहीं छूना बेटा, यानी x = 2 नहीं बनेगा कभी, और ना 2 को क्रॉस कर पाओगे। जब छूना नहीं है, जब छू लोगे तो क्रॉस तो हो ही जाएगा। तो इसलिए आपको लेफ्ट साइड से हमेशा 2 की ओर हमेशा बहुत 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 करीब जाना है। जैसे जैसे आप 2 की ओर टेंड करते जाओगे, फंक्शन की वैल्यू जिस नंबर की ओर टेंड करेगी, सर क्या वही कहलाएगी लिमिट? नहीं, वो कहलाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कहना, उसको क्या नाम दिया जाता है? सुनिएगा, एक डेफिनेशन जो बोली गई है, जैसे जैसे हम 2 की ओर टेंड कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू जिस पर्टिकुलर नंबर की ओर टेंड कर रही है, ये भी आपका 2 की ओर बढ़ रहा है, तो ये भी फंक्शन की वैल्यू किसी नंबर की ओर बढ़ रही है। किसकी ओर बढ़ रही है?
तो वो पर्टिकुलर नंबर कहलाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट क्या होता है तो जरा समझिएगा। इसके बाद देखो, समझना बेटा, समझिएगा हर्ष, आप केवल मेरी भाषा को, मेरे आवाज को सुनिए और उस पर ध्यान दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर कोई अभी ऐसी चीज नहीं चल रही कि जिससे आपको दिक्कत हो। यहां पर मैंने क्या किया, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 में x इक्वल टू 2.02 रख दिया, 2.03 रख दिया। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा बताओ, 2.02 x प्लस 2 में रख रहे हैं तो 2.02 प्लस का 2, तो y कितना होगा बेटा, y होगा 4.02। इसके बाद आपने 2.02 रखा x की जगह, तो 2.02 जब रखेंगे तो ये 2.03 यहां पे रखा है, तो ये हो गया 4.03। पहले वाले में x इक्वल टू 2.03 रखा है तो y हो गया 4.03, x इक्वल टू 2.02 रखा है तो y हो गया कितना 4.02, x इक्वल टू 2.01 रखा तो कितना होगा 2.01 जब रखेंगे तो y इक्वल टू होगा 4.01, x इक्वल टू 2.001 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना होगा 2.001, तो y इक्वल टू कितना होगा बेटा 4.001। इसके बाद x इक्वल टू 2.0001 रखोगे तो y कितना होगा 2.0001 प्लस 2, यानी y इक्वल टू कितना होगा 4.0001। x इक्वल टू 2.00001 रखोगे तो y इक्वल टू कितना होगा बेटा 2.4 बार 0 और 1 प्लस 2, यानी कितना होगा y इक्वल टू 4.4 बार 0 प्लस और 2, ये हो गया बेटा। तो यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है कि हम 2.0 अगर 3 की बात करते हैं, 2.03 की बात करते हैं तो 2.30 मान लीजिए यहां पर है, ठीक है, बहुत करीब है उसके, लेकिन यहां पे माइक्रोस्कोप लगा के दूर दिखा रहे हैं। इसके बाद हम 2.02 पे गए, जैसे जैसे और फिर 2.01 पर आए, और ये कहने का मतलब ये है जितना ही कम करते जा रहे हो समझो उतना करीब आ रहे हैं हम 2 के, और 2 के करीब आ रहे हैं। जैसे जैसे हमारा वैल्यू 2 के करीब आ रहा है, 2 के और करीब जा रहे हैं, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी किसी पर्टिकुलर नंबर की ओर टेंड हो रही। ये कभी 2 नहीं बन पाएगा तो ये कभी 4 नहीं बन पाएगा, लेकिन हाँ ये सच है ये 2 की ओर बनने की कोशिश कर रहा है, ये 2 की ओर टेंड कर रहा है, कभी 2 को नहीं छूना है। तो यहां पर वैल्यू भी किस पर्टिकुलर नंबर की ओर टेंड कर रही है, 4 की ओर टेंड कर रही है। इसका मतलब ये हुआ जैसे ये किधर से जा रहे हो आप, राइट साइड से, तो राइट साइड से जैसे जैसे 2 की ओर टेंड कर रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू बेटा जिस पर्टिकुलर नंबर की ओर टेंड कर रही है वो नंबर ही कहलाएगा अब क्या, राइट हैंड लिमिट। क्या कहलाएगा, राइट हैंड लिमिट। अच्छा ये बताओ पहले वाले में लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी थी, 4, मतलब जिस नंबर की ओर टेंड कर रहा है वो लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट कितनी है 4। अब प्रश्न उठता है सर लिमिट क्या है। अब आपको समझ में आया, किसी भी नंबर की ओर टेंड एक्सटेंड टू 2, अब आपका माइंड खुल गया। हाँ सर किसी भी नंबर की ओर टेंड करने के 2 स्टाइल हैं, मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया, आगे कहा मुड़ जाओ तो किधर मुड़ जाए भाई, 2 पॉसिबिलिटी, राइट या लेफ्ट। तो यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि आप किसी भी नंबर की ओर टेंड 2 तरीके से कर सकते हो, एक लेफ्ट साइड से, और इसीलिए देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट साइड से, यानी दोनों तरफ से आपको 2 की ओर टेंड करना है, लेकिन कभी भी 2 को टच नहीं करना है। तो जैसे जैसे 2 की ओर टेंड करोगे दोनों तरफ से, चाहे लेफ्ट साइड से भी 2 की ओर टेंड कर रहे हो तो वैल्यू जिस नंबर की ओर टेंड हो रही है, राइट साइड से भी जब उस नंबर की ओर टेंड होगी तभी हम फुल कॉन्फिडेंस से दावा कर पाएंगे कि हमारी वैल्यू जो है वो 4 की ओर ही टेंड हो रही है 2 पर। तो सर ये लिमिट क्या है, हाँ तो बेटा बता तो रहे, लिमिट का मतलब है, लिमिट का मतलब आज सुन लेना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और यही वैल्यू कहलाएगी लिमिट। यही थ्योरी है लिमिट की। व्हाट इज लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और वही वैल्यू कहलाएगी लिमिट ऑफ द फंक्शन। इफ LHL is not equal to RHN, then limit does not exist at this point. क्यों? अरे भैया वो कह रहा है 2 की ओर जाने तो 4 की ओर टेंड हो रहा है, वो कह रहा है कि 2 की ओर, राइट वाला कह रहा है 2 की ओर जाने पे 6 की ओर टेंड हो रहा है, क्लियर ही नहीं हो पा रहा है किसी एक पर्टिकुलर। तो हम ये नहीं कहेंगे कि किस पर्टिकुलर पॉइंट की ओर टेंड हो रही है, तभी हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मान लीजिए सपोज एक उदाहरण दे रहे, मतलब ऐसी हम ऐसा एग्जाम्पल बना रहे हैं जो ऐसे मतलब काम चलाओ एग्जाम्पल है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत उसमें मदद मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि कोई
लड़का कानपुर आता है अपना पेपर देने के लिए, पहली बार कानपुर आ रहा है और उसका जी मेन का पेपर लगा हुआ है 9 बजे। उसको मालूम था कि मैं पहुंच जाऊंगा 5 बजे तक कानपुर में, लेकिन होता क्या है उस दिन ट्रेन लेट हो जाती है और वो यहाँ पे कानपुर सेंट्रल स्टेशन में पहुँचती 8:30 बजे। अब बेचारा परेशान, उसको मालूम तो नहीं कैसे व्यवस्था कहाँ पे स्कूल है, इतना मालूम है कि काकादेव में इस स्कूल में वो सेंट्रल स्टेशन पर जाकर टेम्पू करता है प्राइवेट और सीधा जाके वो उतार देता है, वो केवल नीरची चौराहे पे उतार देता है। मान लीजिए आगे जाके एक सीधा सुनसान रास्ता जा रहा है और ठंडियों का टाइम है तो इसलिए आदमी ज़्यादा बाहर नहीं निकला है, तो सीधा आगे रास्ता है और उधर की एक तो लेफ्ट, एक इधर की ओर मुड़ रहा है एक रास्ता, एक इधर की ओर मुड़ रहा है और एक सीधे जा रहा है। तो एक व्यक्ति वो जाता है बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए, क्योंकि उसको मालूम है कि आसपास ही है स्कूल। तो एक व्यक्ति से बोलता है भैया ये वाला स्कूल किधर है, BSS। तो वो बोलता है कि आप इधर आगे जाइएगा, थोड़ा इधर मुड़ जाइएगा। अब वो दौड़ता है, लेकिन उसको मालूम है अब उसके पास कितने टाइम है, 5 मिनट बाकी है, क्योंकि सेंट्रल स्टेशन कानपुर में 8:30 बजे पहुंच रहा है और 8:30 से यहाँ तक पहुँचने उसे मतलब 8:55 हो जाता है, 5 मिनट उसके पास बचा हुआ। अब वो दौड़ते हुए जाता है, लेकिन सुनिए थोड़ा, कभी कभी नेट का प्रॉब्लम हो जाता है बेटा, तो अब आराम से सुनते रहो। तो बेटा देखो, वो जब जाता है तो कानपुर में अब ये देख रहा है कि थोड़ा सा बचा हुआ है दूर, तो उसने एक व्यक्ति से पूछ लिया कि भैया किधर है, उसने कहा आगे जाना, इधर मुड़ जाना। लेकिन वो दौड़ते हुए जाता है, अब उसको थोड़ा सा एक और व्यक्ति मिलता है, उसने वो सोचता है लास्ट बार इससे पूछ लूँ। कभी कभी कुछ लोग उल्टा भी बता देते ना, उधर चले जाना आगे से, वो कहीं और पहुँच गया। उसने कहा सीधे निकल जाना, जब 4 किलोमीटर है तो कहाँ सीधे आ गए, ठीक है, इधर नहीं हो पीछे। तो कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि कुछ लोग मतलब कुछ लोगों को अंदाजा लगाते हैं, कुछ लोग इधर मुड़ जाना भैया हो जाएगा, उसको क्या मतलब हमसे, वो तो सही बता रहा, उसको अंदाजा लग रहा होगा कि इधर ही है। अब उसके बाद क्या हुआ, वो थोड़ा सा और आगे गया, उसने उससे पूछ लिया भैया वो रास्ता किधर है। अगर उसने भी कह दिया इधर चले जाओ, तो अब उसने दौड़ते हुए सोचा किसी से नहीं पूछेंगे, यानी उसे कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कोई व्यक्ति जब एक बात करता है, अगर दूसरा भी वही बात करता है तो फिर कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है, ठीक है ना बेटा। तो इसलिए आपको दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है, LHL और RHL। हमेशा याद रखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का क्या रोल है। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को टेंड करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। जब हम अरे टेंड कर रहा है, वैल्यू जिस नंबर की टेंड कर रही वही वैल्यू कहलाएगी लिमिट। तो पहले देखो तो राइट साइड से टेंड कर रहे हो तो वैल्यू किस नंबर की ओर टेंड कर रही है, फिर राइट साइड से देखो, पहले लेफ्ट साइड से देखो किधर की ओर टेंड कर रहे हैं, फिर राइट साइड से देखो टेंड कर रहे हैं। तो जब ये क्लियर हो जाएगा कि लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से दोनों से टेंड करोगे, वैल्यू इस 5 नंबर की ओर टेंड हो रही है, तो हम कह देंगे भैया वही हमारी लिमिट हो गई उस फंक्शन की। समझ में आया बेटा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और वही वैल्यू कहलाएगी लिमिट ऑफ द फंक्शन। इसीलिए कभी कभी आपने कुछ ऑप्शन में देखा होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और इस केस में ये जो फंक्शन था इसकी जो लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 2 पर, इस फंक्शन की जो लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 2 पर, यानी इस फंक्शन का जो लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 2 पर, LHL RHL दोनों कितने आ रहे हैं, LHL भी 4, RHL भी 4, और वही ये भी 4 और ये भी 4, वही वैल्यू कहलाएगी लिमिट। तो इसकी लिमिट क्या होगी एक्सटेंडिंग टू 2 पर कितनी हो गई, जबकि इसी सवाल का 2 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड। तो यहां से क्लियर हुआ, यहां से अरे यार अब तो तुम्हें खुद ही समझ में आ गया सर, वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन में जमीन आसमान का अंतर है। भाई वैल्यू ऑफ द फंक्शन में क्या होता है, एग्जैक्टली उस एक्स को रख दीजिए, जो आएगा वही वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जबकि लिमिट में क्या होता है, लिमिट में ये नहीं होता कि उसको रखना है, वो तो रखना ही नहीं है, वो कभी है ही नहीं एक्स। इसीलिए देखिए हमारी बात पर मेरा सर से जो एक प्रकार से इसमें जो सर मेरे नाराज हुए थे, वो यही था, वो सवाल यही था मेरा क्वेश्चन। मैंने उनसे बस इतना सा क्वेश्चन कर दिया कि मैंने कहा सर ये x टेंड्स टू 2 है, या उन्होंने कहा बेटा इसका मतलब ये होता है। मैंने बस उनसे ये कहा कि अगर इसका मतलब ये होता है तो ये क्यों नहीं लिख देते हो आप, तो बस इसी से वो नाराज हुए। तो मेरा कहने का मतलब आपको हम समझा रहे हैं कि वास्तव में उन्होंने समझा कि यही होता है। वो भी इस बात का जवाब नहीं दे पाए मुझे, उन्होंने मुझे यही समझाया बेटा ये होगा। और आप भी देखिएगा 11th क्लास में भी आपको यही बताया जाता है, x टेंड्स टू 3 का मतलब x इक्वल टू 3 रख दो। लेकिन वास्तव में आज आपको कहानी सच में पता चली है। अगर वो होता तो तुम्हें 2 तरीके हम बता रहे, पहले तो x इक्वल टू 2 लिखना चाहिए था,
फिर ये भी नहीं बोलना चाहता एक्सटेंड्स टू 2। चलो भाई तुमने ऐसे लिख दिया कि 2 होता है तो ये लिख देना x की वैल्यू 2 है। एक्सटेंड्स टू 2 क्यों बोलते हैं, एक्सटेंडिंग टू 2 क्यों बोलते हैं? टेंडिंग ये वर्ड लगा रहे हैं, और टेंडिंग वर्ड लगाने का मतलब वो लगातार वो चीज हो रही है, वो 2 की ओर टेंड कर रहा है हमारी वैल्यू। सर वो कितनी है x की वैल्यू, यही तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना सच है 2 नहीं है, बस 2 के बहुत 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 नियरर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वो 2 को छू रहा है लेकिन छू कभी नहीं पाएगा। वैल्यू ऑफ द फंक्शन में क्या x इज इक्वल टू 2 रखना एग्जैक्टली, हमें उसके आगे पीछे वाली वैल्यू से मतलब नहीं है, लेकिन x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या, 2 नहीं होगी कभी वैल्यू 1.999999 2.00001, लेकिन वो कभी भी एग्जैक्टली 2 नहीं बन पाएगा। समझ लो बेटा, तो इसीलिए हम प्रयोग करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। चलो वो तो अभी बता देंगे, परेशान ना हो। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम x इज इक्वल टू 2 माइनस h प्रयोग करते हैं, और उसमें h कहते हैं, h एक बहुत ही पॉजिटिव नंबर है, स्मॉल, वेरी वेरी इन्फानेटली स्मॉल। अच्छा, एक होता है इन्फानेटली स्मॉल, आज तक सुनना होगा इन्फानाइट, एक होता है इन्फानेटली स्मॉल। जैसे तुम इन्फानाइट नहीं बता सकते हो कितना, एक होता है इन्फानेटली स्मॉल। कितना स्मॉल, इन्फानेटली स्मॉल, समझ गए होंगे। जीरो भी नहीं है लेकिन पॉजिटिव नंबर है, इन्फानेट। अब बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है, h एक छोटा नंबर है, और कुछ लोग सोचते हैं नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव। बेटा अगर मैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिख दूंगा लिमिट वाले सवालों में, तो h 0 की ओर टेंड हो रहा है, इसका मतलब केवल राइट साइड से है, राइट साइड से केवल, क्योंकि नेगेटिव नहीं होगा पॉजिटिव होगा। अच्छा, मैंने कहा x जो है ग्रेटर देन 2 है, अगर मैंने कहा x ग्रेटर देन 2 है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, इसका क्या मतलब हुआ बताओ? इसका मतलब केवल राइट साइड से आप 2.0001 और कम पास आओ, लेकिन लेफ्ट साइड से, फिर वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और एक गजब की बात है, यह है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में ऐसे लिख दिया जाता है, x टेंड्स टू 2 प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ में आ रहा है, आप समझ में आ रहा है किताबों में लिखी गई बात। वो तो रट लेते थे आप राइट हैंड लिमिट, अब आपको समझ में आ रहा होगा 2 से, मतलब राइट हैंड मतलब 2 प्लस रहना, 2 से थोड़ा सा ज्यादा, और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, थोड़ा सा कम। और जानते हो इसको हम 2 प्लस h लिखते हैं, लेकिन ध्यान रखना h 0 के करीब है, बहुत ही करीब है। और इसमें क्या होगा, x 2 माइनस, इसीलिए जानते हो। अब देखो मजा, देखो यहां पे देखो एक्सटेंडिंग टू 2, अभी तो हमने शुरुआत की, आगे देखो ये है। अब क्योंकि आप बच्चों ने स्टेप के बारे में नहीं पढ़ा, इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा, DNE। सर ये DNE कौन सा शब्द है, डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ हमारे कोड हैं जिनको समझना केवल हमारा ही स्टूडेंट समझ सकता है, अगर मैं वो यूज़ करता हूँ तो। DNE, MEEE, तो ये सर ये क्या होता है MEEE? तो वो कुछ मेरे ही वर्ड हैं जो मैं ही इस्तेमाल करता हूं, और वो केवल मेरा ही स्टूडेंट समझ सकता है। MEEE तो अच्छे खासे लोगों को जिन्होंने PhD भी की है, जिन्होंने मैथमेटिक्स का, वो भी बाउंस खा जाएंगे इसमें। यार ये MEEE क्या होता है, अपने पूरे जीवन में नहीं सुना MEEE, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ऐसे कोड वर्ड भी यूज करते हैं DNE। अब बताओ ऊपर से बाउंस होगा कि नहीं होगा किसी के? कोई कहेगा हमने पूरी PhD कर ली, आज तक ये वर्ड नहीं सुना DNE। तो ये होता है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व नहीं। इसमें बेटा आप लोगों को फील हो रहा होगा, देखो अभी तुम लोग ना ध्यान दो, तुम तो तीनों नए बच्चे, उन पर ध्यान दो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, 2 माइनस h, 2 माइनस h का मतलब हल्का सा कम कर दो 2 से, 1.99। राइट हैंड लिमिट हैं, थोड़ा सा 2 क्या आ रहा, अनइक्वल आ रहा है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और जो इंटरमीडिएट वाले सब उस समय क्योंकि पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे हम, तो उन सर को अगर हम ये सवाल देते तो इसका आंसर वो 2 ही बता देते, बेटा 2 रख दिया 2 आ गया आंसर। गलत, यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि 2 नहीं। अभी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं जानते हो, परेशान ना हो, उसका भी रिवीजन करा देंगे तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बेटा इस बात का विशेष ध्यान दीजिए
कॉन्सेप्ट को समझिए, लिमिट का आज आपने पूरा सार देख लिया। हाँ सर मैंने समझ लिया कि व्हाट इज़ लिमिट। अब मुझे मेरे पूरे शरीर में लिमिट का पूरा गजब का मजा आ गया, यानी अब मैं लिमिट को फील कर सकता हूँ। लिमिट का कोई सवाल दे रहा तो मुझे उसका आनंद आएगा, मुझे उसका टेस्ट समझ में आएगा। भाई अगर मैंगो शेक में मिठास है ज़बरदस्त, तुम गाढ़ापन पे ना ध्यान दो, तुम गाढ़ापन पे तो ध्यान दो, लेकिन उसके लिए माध्यम जो मिठास है उसका विशेष ध्यान दो। जैसे आपने कहा एक्सटेंडिंग टू वहाँ पे सर 4 भी तो नहीं पूरी एग्जैक्ट वैल्यू हो रही है बेटा, तो वही तो हम कह रहे हैं, ये वैल्यू नहीं है, ये लिमिट, ये वहाँ पे भी तो कुछ अप्रोक्सीमेटली लिखाएंगे 3.99। नहीं, वो नहीं लिखना, यही तो खेल है। देखो समझो, जब हम आपके सामने लिखते हैं एक्सटेंडिंग टू 2, तो आप x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2, आपने 4 लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम 2 की ओर टेंड करेंगे, समझना इसको मत देखो, तुम इक्वल देख रहे हो ना, तो ये समझ रहे हो, वो लिमिट का जो इसकी लिमिट है वो 4 का मतलब ये है जैसे जैसे हम 2 की ओर टेंड करेंगे, लिमिट की डेफिनेशन ही है जिस पर्टिकुलर नंबर की ओर टेंड हो रहा है वो नंबर लिखो, तो वो नंबर कौन है? 4, उसी को लिखना है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? लिमिट का मतलब क्या? 3.99 नहीं, वो जो नंबर टेंड हो रहा है जिस नंबर की ओर, उस नंबर को लिखो, वो नंबर ही कहलाएगी उसकी लिमिट ऑफ द फंक्शन। चलिए अब एक बात आपको बता दें, यहां पर एक गजब की बात है, पूरा सार समझ में आ गया, यानी पूरी कहानी समझ में आ गया। लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x = a। अच्छा क्लियर नहीं आ रही? वेट करो जरा 1 मिनट, किस वाले से चल रहा है तुम्हारे? उससे जरा देखो, इधर रख दो, इधर ले आओ, इधर हो सकता है दिक्कत आ रही है, यहाँ पे रख दो, बस। अब देखो है पूरा डाटा है कि नहीं, अभी कुछ बचा हुआ? देखिए यहां पर क्या होगा बेटा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x = d, तो क्या कहेंगे, क्या कहोगे आप? LHL = RHL। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट का मतलब है ये पहले बराबर आए, और यही वैल्यू कहलाएगी लिमिट। ये है डेफिनेशन, जिस पर्टिकुलर नंबर की ओर टेंड कर रही है उस नंबर को लिखिए, वही नंबर लिमिट है। अगर ये अनइक्वल है तो क्या कहेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब एक बच्चे ने मुझसे कहा, तो ये ध्यान रखना, यही डेफिनेशन है लिमिट की, LHL = RHL, और वही वैल्यू कहलाएगी लिमिट। तुमसे अगर कोई कह दे, वो कहेगा गजब का इसने पॉइंट बोला, इसने पूरा निचोड़ के रख दिया, मतलब ये पूरा लिमिट को। आपसे अगर कोई पूछे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट का क्या मतलब है, आप क्या उसको इतना डिटेल में जो मैंने समझाया वो समझाओगे? नहीं, आप केवल अगर वो गजब का पढ़ा हुआ लिमिट अगर मान लो है, समझता है, ये सवाल लगाया हुआ इस पर, तो आप केवल इतना बोल देना, वो कहेगा व्हाट इज लिमिट एट x = उससे केवल इतना बोलना LHL = RHL, और वही वैल्यू कहलाएगी लिमिट, बस इतना बोल देना। और आपको अगर वो पूछेगा x = a, आप कह देना आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब लिमिट बोलते हैं तो हम उस पॉइंट को टेंड करते हैं, उस पॉइंट को टच नहीं करते हैं, न वो कभी वो पॉइंट बन पाता है। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन में एग्जैक्टली उस पॉइंट को रखते हैं, हमें उसके आगे पीछे वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अब हम बात करेंगे इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स, कैसे लिमिट्स को कैलकुलेट किया करते हैं। तो हमने अपने पूरे 15 ईयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में लिमिट को कई बार पढ़ा, और इसको पढ़ने के बाद, लिमिट को पूरा पढ़ने के बाद, इसमें हमने टाइप के हिसाब से अलग अलग कर दिया। इस टाइप का सवाल इसमें जाना चाहिए, इस टाइप का इसमें, इस टाइप अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बना दिया, जैसे हमने फंक्शन में आपको बताया था। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, आप परेशान नहीं हुई, रिवीजन क्लास में पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो यहाँ पर अब सुनाई दे रहा बेटा हर्ष? आवाज़ सुनाई दे रही? चलो देखो, इधर थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रही, परेशान हो, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उसमें फिर देख लीजिएगा। तो ये LHL = RHL, और वही वैल्यू कहलाएगी लिमिट। ये बहुत बड़ा रोल है, इंपॉर्टेंट। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के ढेर सारे इतने बड़े बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, Z1 2017, Z1 2019 की, आपको लगेगा यार कैसे सवाल है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी होता है। अच्छा सुन लीजिएगा,
सर तो लिमिट का कोई क्वेश्चन दिया होगा तो सर मैं LHL RHL भी निकालूं, ये भी एक क्वेश्चन है कि सर आप लिमिट पूछ रहे हैं तो सर मैं LHL निकालूं RHL निकालूं, जब इक्वल आएगा तभी कहूँगा भैया LHL 5 आ रहा RHL 5 आ रहा, तभी हम सर जवाब दे पाएंगे हाँ भाई इसकी लिमिट 5 है। ये बात सच है, लेकिन आप LHL RHL निकालने का प्रयास ना करें। सर क्यों ना करें प्रयास, अगर दोनों अनइक्वल आ गए तो, और कैसे पता चलेगा इक्वल आ रहे हैं, ये भी आपका सही है। तुम्हें मालूम है जब कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में जाता है और कहीं टर्न नहीं लेता है ना बैक होता है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल आते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं ना, जब किसी सवाल में मॉड नहीं लगा होता है, स्टेप नहीं लगा होता है, तो उस सवाल में LHL RHL हमेशा इक्वल आएगा। तो तुम LHL RHL मत निकाला करो, तुम डायरेक्ट उसकी लिमिट निकाला करो। सर उसका तो तरीका वही हम सिखा रहे हैं। तो लिखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, यानी कैसे इवैल्यूएट करेंगे लिमिट को, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स, लिमिट्स की गणना कैसे करेंगे सीखेंगे। लिखेंगे टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या होता है बेटा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। सैजल बेटा आवाज आ रही है समझ में? सैजल चलो बहुत बढ़िया। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड टाइप फर्स्ट। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में यह होता है कि कोई भी आपको एक्सटेंड्स टू 2 दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं और कुछ क्वेश्चन देंगे, x² + 3x प्लस का 5 ये दिया हुआ है। आप क्या करना, x की जगह डायरेक्ट 2 रख देना। सर अभी आप कह रहे थे 2 नहीं है बेटा, 2 नहीं है, बात सही है, लेकिन 2 की ओर बढ़ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली 2 नहीं है। आप ऐसे सवालों में 2 रख दिया करो, क्योंकि LHL RHL तुम निकालोगे जितना ये आ रहा है उतना ही आएगा, तो वही वैल्यू लिमिट हो जाएगी। सर मैं LHL मत करो प्रयास निकालने का, वो मॉड आएगा, स्टेप आएगा, वहां पे डर बना रहता है कहीं ऐसा ना हो अनइक्वल आ जाए। तुम LHL RHL x = 2 रखने पर मैंने क्या कहा था, अभी याद करो सवाल में वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन, एक पहला एग्जांपल दे इक्वल आ रहे थे, तो तुम प्रयास न करो। तुम ऐसे सवाल में कुछ एक थ्योरी भी होती है कंटिन्यूटी की, LHL RHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होते हैं, तो वही चीज है ये समझो। x की जगह तुम एग्जैक्टली 2 रख दो, अभी दिक्कत नहीं आ रही है। पहला हर सवाल में चाहे जिस भी लेवल का क्वेश्चन होगा, अगर स्टेप नहीं लगा है, मॉड नहीं लगा है, तुम LHL प्रयास ना करो, तुम डायरेक्ट वैल्यू रख दो, जो निकल आएगा वही आंसर। अगर 0/0 आएगा तो हम डेप्थ में आ जाएंगे, जैसे वो हम टाइप सेकंड में बताते हैं। अभी फिलहाल ये याद रखेंगे, x की जगह डायरेक्ट 2 रख देंगे, तो 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर। और जब 2 रखते हो तो फिलहाल ये आप तो जानते हो कंपटीशन की तैयारी करो, लेकिन अगर वैसे भी समझ में आना चाहिए कि जब हम वैल्यू रखते हैं तो ये नहीं लिखना है LIM, इतना हटा दिया करो। 3 × 2 प्लस का 5, तो ये हो गया 4 + 3 × 2 = 6 प्लस का 5, ये होगा 4 और 6 10 और 5 15, यही इसकी लिमिट होगी। और इस सवाल में जानते हो क्या होता है, इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस। इसमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो भी 2 ही 15 ही आएगा, LHL वो भी 15 ही आएगा, RHL वो भी 15 आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट 2 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, परेशान हो। चलिए अब लिखेंगे कुछ क्वेश्चन इसी पर, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पर। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, निम्न को ज्ञात कीजिए, इनका आंसर बताओ। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। पहला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x² + 2 डिवाइडेड बाई x + 1। दूसरा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x² + 5x + 1। नंबर तीसरा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 x² - 4x + 3 डिवाइडेड बाई x + 2। नंबर फोर्थ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x + 3 डिवाइडेड बाई 5 + tan² x प्लस x + 1 का होल स्क्वायर।
जल्दी सॉल्व करो, इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा जरा देखेंगे, बहुत इजी सॉल्यूशन। सबसे पहले लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x² + 2 डिवाइडेड बाई x + 1। x की जगह 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 1 + 1। 2 में 1 जोड़ोगे 3 डिवाइडेड बाई 2। इसकी LHL निकालोगे, वो भी 3/2। RHL तो भैया लिमिट अगर 3/2 बोल लो, अगर कोई लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेगा तो वो 3/2 ही आएगी, राइट हैंड लिमिट वो भी 3/2। मॉड और कुछ नहीं है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों को निकालने की जरूरत नहीं। सेकंड में इसी में देखो, सेकंड ये लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ x दिया x की जगह 2 रख दो। 5 × 2 + 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी 10 प्लस का 1, 10 और 4 14 और 1 15, यानी 15 इसका आंसर आ गया। चलिए अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सटेंडिंग टू 4x² - 4x प्लस का 3 डिवाइडेड बाई x + 2। x की जगह 4 रख दोगे, 4 का स्क्वायर - 4 × 4 प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 4 + 2, 16 माइनस का 16 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6। 16 में 16 माइनस होगा 3/6, 3 × 1, 3 × 2 = 6, 1/2। इसका आंसर 1/2 थर्ड वाले का। फोर्थ वाले पर ध्यान देना है। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x + 3 डिवाइडेड बाई 5 + tan² x प्लस x + 1 का होल स्क्वायर। x की जगह 0 रखोगे, cos 0 + 3 डिवाइडेड बाई 5 + 0, tan 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + 3 डिवाइडेड बाई 5 + 1। तो 3 में 1 ऐड करोगे 4, 5 में 1 ऐड करोगे 6, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2/3। ये तो आंसर आ रहा है। तो चारों क्वेश्चन हो गए, ये हमारा टाइप फर्स्ट हो गया क्लियर, यानी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक ऐसा भी टाइप आएगा जिसमें हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे LHL और RHL क्या आ रहा है, अनइक्वल आ रहा है, ठीक है ना। उसमें निकालना पड़ेगा, मॉड आ जाए, स्टेप आ जाए, उनमें LHL RHL निकालना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइप सेकंड बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइप सेकंड देखिएगा, टाइप सेकंड को सीखने के लिए, इसकी जो ट्रिक होती है सीखने के लिए, आप बच्चों को एल हॉस्पिटल रूल आना चाहिए। मतलब एल हॉस्पिटल तो हम बताएंगे रूल, आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। आता है ना डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत, जैसे x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन, छोटे छोटे आते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं यूज होगा, छोटे छोटे फॉर्मूले, जैसे log x का डिफरेंशिएशन 1/, तो छोटे छोटे डिफरेंशिएशन का पोर्शन आपको याद होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर सेकंड पर बात करेंगे, 0/0 फॉर्म। लिखेंगे 0/0 फॉर्म, वो लाए IIT वाली, चलो कोई बात नहीं। तो 0/0 फॉर्म देख लो। 0/0 फॉर्म यानी न्यूमरेटर में 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, तो इसी को कहेंगे मीनिंगलेस। ठीक है बेटा, ये हमारा मीनिंगलेस फॉर्म है, जिसके न्यूमरेटर में 0 बन जाए और डिनोमिनेटर में 0 बन जाए, उसको मीनिंगलेस कहा जाता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, लिमिट, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए क्या किया जाता है, क्या करना है, 0/0 का फॉर्म का कोई क्वेश्चन बन रहा है तो क्या कहेंगे, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा जिस भी लेवल का, आप सबसे पहले उस वैल्यू को रख दो, x → 2, x की जगह 2 रख दीजिए।
2 का स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई 2 - 2, 4 - 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 0/0, मीनिंगलेस। आ रहा है? तो क्या लिख दें बेटा, यहां पर मैंने x की जगह 2 रखा, 0/0 बन रहा है, तो 0/0 जो बन रहा है तो क्या कहोगे आप? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट? नहीं। अब हम आएंगे यहां पर डेप्थ में, जो मैंने रखा है वो एग्जैक्टली क्या है? 2 रखा है, और कभी x 2 नहीं होता है लिमिट में, इसलिए अब हम आ गए डेप्थ में। इससे पहले वाले टाइप में क्यों नहीं बोला? दिक्कत नहीं हो रही थी, यहां पर दिक्कत हो रही है, यहां पे 2 रखा है, तो भाई लिमिट 0/0 क्यों नहीं कह रहे हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट? क्यों नहीं कह रहे लिमिट नॉट डिफाइंड? भाई जिस केस में LHL RHL अनइक्वल आता है उस केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता है, और ये भी कह सकते हैं नॉट डिफाइंड, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट डिफाइंड नहीं होगी। अब जरा मुझे बताइए क्यों आपने 2 रखा? अभी तो पहले वाले सवाल में 2 रख रहे थे तो आ रहा था वही आंसर, क्योंकि यहां पर जो मैंने रखा है अगर वो नहीं भी आया है, मीनिंगलेस आ रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो मैंने रखा है वो लिमिट में एग्जैक्टली होता नहीं है। तो इसका मतलब कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली 2 रखा है और लिमिट में एग्जैक्टली 2 नहीं होता। यहां पर डेप्थ आनी चाहिए क्लियर। अब तुम बोल हमसे ये भी सकते हो टाइप फर्स्ट में क्यों रख रहे थे और क्यों बोल दे रहे थे आंसर? क्योंकि वो जो रख रहे थे उसमें आ जा रहा था, अगर उसमें ना आता तो हम डेप्थ में आ जाते कि भैया जो मैंने रखा है वो है ही नहीं। तो एग्जैक्टली x = 2 पुट किया है, जबकि वास्तव में एग्जैक्टली x = 2 नहीं होता है लिमिट में, कभी वो 2 बन ही नहीं पाएगा। इसलिए कैसे लिमिट डज नॉट? तो वहां पे क्या सर LHL RHL निकालें? नहीं। कभी भी कोई क्वेश्चन दिया हो, सबसे पहले आप जो x की वैल्यू टेंड कर रहा है उसको रख दिया करो, ठीक है? अगर आंसर आ गया तो वही आंसर, नहीं आ रहा है तो परेशान ना हो। और हाँ, अगर मॉड ऑड है तो फिर रखना ही नहीं है तुम्हें LHL RHL निकालना पड़ेगा अलग अलग, उसमें डर बना रहता कहीं LHL RHL अनइक्वल हो गया। तो इसमें क्या करेंगे आप, x की जगह सबसे पहले 2 रख दिया। अगर 0/0 बन रहा है तो आपको क्या अप्लाई करना है? एल हॉस्पिटल। सर ये एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? देखो बेटा, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, मैंने क्या कहा, जब भी आप x की जगह वैल्यू पुट कर रहे हो, अगर 0/0 बनेगा तब ही आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे। ये नहीं कि एल हॉस्पिटल पहले ही लगा दिया, पहले आपको रखना है। अगर वो 0/0 बन रहा है तो एल हॉस्पिटल रूल के द्वारा हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है, न्यूमरेटर का अलग करना है और डिनोमिनेटर का अलग करना है, जिसके टर्म में दिया है। ये हम नहीं कह रहे x के रिस्पेक्ट, मान लो h के टर्म में दिया, h के रिस्पेक्ट में करो। तो इसका, और जब भी आपसे नहीं बोला मैंने कहा डिफरेंशिएट, तो समझ जाया करो x के रिस्पेक्ट में, जिसका टर्म है उसी के रिस्पेक्ट। कितना होगा x² का? इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? कोई फायदा नहीं, मत लिखो इसका डिफरेंशिएशन। अब x की जगह 2 रख दो, आ गया, ये लिमिट हो गई। ये क्या होगा इसकी? भाई लिमिट अगर 4 बता रहे हो तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट भी तो 4 होगी। तो यहां से समझ में आया ना बेटा, लिमिट का क्या मतलब है कि आपको x की जो वैल्यू दी है उसको पुट करना है। अगर वैल्यू को रखने पर 0/0 बनता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारा एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। एल हॉस्पिटल रूल, डिफरेंशियल न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर डिफरेंशियल, फिर वैल्यू रखेंगे, आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देंगे, इनको करके दिखाना। सबसे पहले ये नहीं तुरंत आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, सबसे पहले बेटा एल हॉस्पिटल रूल सही आंसर तभी देगा जब 0/0 फॉर्म बनेगा। पहले आप x की वैल्यूज को पुट करोगे, x की वैल्यूज को पुट करने पर अगर क्या बन रहा है, न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, तो अप्लाई करना पड़ेगा एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ये ना पूछो किसके रिस्पेक्ट, जब नहीं बोला जा रहा तो जिसके टर्म में दिया उसी के अगर h के टर्म में दिया, मैंने कहा h³ का डिफरेंशिएशन 3x², जब नहीं बोला जा रहा है तो समझो उसके रिस्पेक्ट में किया जाएगा। ठीक है, तो इसके डिफरेंशिएट 2x और ये 1, और ये याद करो आपने सवाल किया ही था, इसकी लिमिट क्या है? 4। तो आज के बाद आपको क्या करना है? एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है
और एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, आपको x की वैल्यूज को पहले पुट करना है, अगर वो 0/0 बनेगा तब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है बेटा, 0/0 फॉर्म बनेगा तब आप एल हॉस्पिटल लगाओगे और वैल्यूज को पुट करोगे। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और ज़रा देखते हैं आप इनको कर पाते हैं कि नहीं। लिखेंगे इवेलुएट द फॉलोइंग, इवेलुएट द फॉलोइंग, निम्न को ज्ञात कीजिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू x³ - 8 डिवाइडेड बाई x² - 4, पहला। दूसरा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2x² - 5x + 6। तो नंबर तीसरा, एक्सटेंडिंग टू 0 sin 3x प्लस का x डिवाइडेड बाई 10 5x। इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जल्दी बताइए मुझे आंसर, इवेलुएट करना है। इन चारों क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा फटाफट। देखिए बेटा कैसे होगा, इन क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आप x की वैल्यू 2 रखो, तो देखिए 8 2 रखोगे 2 की पावर 3, 8 - 8 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 - 4। पहले तो वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी ना। अगर 0/0 बनता है तो अब बेटा एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। ऊपर डिफरेंशिएट करो 3x², इसका डिफरेंशिएशन 0, x² का 2x, एक x से x कैंसिल, तो 3/2 x जगह 2 रख दिया, जिस कारण इसका आंसर 3 आ रहा। पहले वाले का आ रहा 3। सेकंड वाले में क्या करेंगे, सेकंड वाले में x की जगह 2 रखिए पहले। ऐसा ना हो तो मैं हॉस्पिटल लगा दो, कोई है सर मैं पहले ही लगा दूं, गलत गड़बड़ हो जाएगा। पहले देखो तो 0/0 बन रहा, तो 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4, इधर 2 रखोगे 10 + 6 डिवाइडेड बाई 2 - 2, 4 में 6 ऐड करोगे 10 - 10 0/0 मीनिंगलेस। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे x² का 2x, इसका 0, 5x का क्या होगा बेटा माइनस का 5, और डिवाइड में इसका 0, इसका हो गया 1, x की जगह 2 रखोगे माइनस का 5, यानी 4 - 5, इसका मतलब माइनस का 1। ये माइनस का 1 हो गया इसका आंसर। दूसरे वाले का आंसर -1। थर्ड वाले का आंसर कैसे होगा देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। थर्ड में सबसे पहले वैल्यू पुट करनी है आपको, सुन लीजिएगा बार बार वही कह रहे हैं। एल हॉस्पिटल रूल, ये नहीं कि बहुत लोग सोचते सर हम पहले ही एल हॉस्पिटल रूल लगा दें। तो यहां पर क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन में 0 रखेंगे तो 0 + 0 डिवाइडेड बाई 0, तो 0/0। तो यहां पर एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये कितना होगा cos 3x, sin x का cos 3x इंटू 3x का हो गया 1, 10x का होगा sec² 5x इंटू 5, 5x को मल्टीप्लाई करोगे 5, x की जगह 0 रखोगे को 0 1, यानी 3 + 1 डिवाइडेड बाई 5। cos 0 बेटा 1 होता है, sec 0 बेटा 1 होता, गायब हो गया। 3 में 1 जोड़ोगे 4/5, ये आंसर हो गया। इधर देखिए x की जगह 2 रखेंगे, 8 - 4 × 12 प्लस का 2 प्लस का 2, और ये कितना होगा 8 × 2 10 10, और ये 2 - 2, 8 × 2 10 10 2 12, 12 - 12 0/0 मीनिंगलेस होगा। तो अब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है बेटा, ये होगा 3x² माइनस का 2x, यानी 2 3 6x, x का हो गया 1 डिवाइडेड बाई इसका 0, x का हो गया 1, x की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 × 12, 2 12 प्लस का 1, 12 से -12 कैंसिल 1, ये यार
ये हो गया आंसर। सर हाँ, अगर एल हॉस्पिटल रूल भी लगा दिया इसके बाद भी 0/0 फॉर्म बने तो फिर दोबारा से दोबारा से फिर डिफरेंशिएट करोगे। अभी आपको बताते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दिए। एल हॉस्पिटल रूल क्या नाम बेटा? एल हॉस्पिटल एक्चुअल में इन्होंने बताया, इसलिए इन्होंने कहा कि हमारे नाम से मुझे पुकारो एल हॉस्पिटल रूल। भाई कोई ऐसा थोड़ा ना, हम तो डायरेक्ट बोलेंगे न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर। तो उन्होंने ये जब रूल बताया तो ये बताया कि हमारे नाम से इसे पुकारा जाए, यानी एल हॉस्पिटल रूल। तो इसलिए एक नाम है ये कोई ऐसा नहीं कि कोई हॉस्पिटल है। यहाँ पर कोई मैथमेटिशियन है, विदेशी है, नाम से समझ में आ जाता है कि एल हॉस्पिटल। कोई ऐसा तो नहीं कि सुरेश इस तरह से लिखा हुआ, सुरेश रूल, ऐसा नहीं। यानी आपका जो है वो किसी मैथमेटिशियन का नाम है, एल हॉस्पिटल नाम था उनका, तो उसके लिए नाम दे दिया एल हॉस्पिटल रूल, न्यूटन्स लॉ, फैराडे के नियम। तो वैसे यहाँ पर इनका भी रूल बन गया एल हॉस्पिटल रूल। हम ना बोलें, हम कहेंगे कि जब 0/0 बन जाए तो ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे डिफरेंशिएट कर दो। कोई ज़रूरत थोड़ा नहीं कि नाम की चर्चा करनी पड़ेगी, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि भाई आप किताब में कहीं देखोगे एल हॉस्पिटल रूल, हमसे बोलोगे एल हॉस्पिटल रूल आपने नहीं बताया, इसलिए हमने सामने लिख दिया कि एल हॉस्पिटल रूल बोला जाता है इसी को। यानी ये जो रूल है 0/0, आपने मान लीजिए 0/0 एल हॉस्पिटल लगाया। एल हॉस्पिटल मतलब ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे डिफरेंशिएशन, इसी को नाम देते हैं एल हॉस्पिटल। ये बात इन्होंने पहले बताई तो इसलिए इन्हीं के नाम से उसे जाना है। एल हॉस्पिटल ऊपर डिफरेंशिएट नीचे डिफरेंशिएट। किसी सवाल को इजी करके लिमिट के सवाल को ऐसे भी किया जा सकता है, डिफरेंशिएट ऊपर भी डिनोमिनेटर में भी। तो इसको क्या नाम देंगे? एल हॉस्पिटल रूल। जब आप न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करोगे, डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करोगे, अगर वो 0/0 मतलब फिर से दोबारा से आता है, फिर दोबारा न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन, जब तक 0/0 फॉर्म रिमूव नहीं होगी तब तक आप डिफरेंशिएट करते रहोगे। ठीक है ना? आपको एक चीज़ और बता दें, कभी कभी कुछ बच्चे क्या होता है इस तरीके से करने लगते हैं, यानी कभी कभी कोई क्वेश्चन दिया होता है और इस तरीके से करने लगते हैं, इसको देख के हमें बड़ी दया आती है। कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाया, अरे क्या सर फालतू इतना टाइम बर्बाद, तुरंत डिफरेंशिएट करेंगे हर सवाल में और रख देंगे 2 + 4 2 × 2 सर आ गया मेरा आंसर। जितने में आप बोल रहे हो रख रहे हो उतने देर टाइम का है बर्बाद करें, 4 और 4 8 और डिवाइडेड बाय। ऐसे बच्चों को देख के बड़ी दया आती है। क्यों दया आती है? क्योंकि वो ऐसा करते हैं। कहते हैं करना तो वही है ना, डिफरेंशिएट करना है, तो वही पहले कर रहा हूँ, नहीं रख रहा हूँ। बेटा ये गलत है। इसका आंसर जानते हो, एक्स की जगह 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 + 1 और 2 का स्क्वायर 4 + 6 + 5 8 और 4 12 13 6 4 10 और 5 15। ये इसका रियल आंसर है। एल हॉस्पिटल ने कोई बहुत बड़ा ये थोड़ा कोई खेल खेला, मतलब वो एक प्रकार से वो जो चीज़ उन्होंने बनाई है वो हम भी बना लेंगे, लेकिन ये होता है जिसका पहले माइंड चला गया उसी का नाम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट वो जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी के पढ़ाने के बाद बताएंगे कि कैसे उन्होंने दिमाग लगाया। मतलब ये है कि लोग उसके फैक्टर करके सॉल्व करते थे, तो उन्होंने कहा कि यार ऐसे भी निकाल के आंसर निकल जाएगा, वही आंसर निकलेगा जो तुम बता रहे हो, लेकिन उसके लिए 0/0 आना चाहिए। तो वो कोई चीज़ अलग नहीं है, वो भी चीज़ हम बता देंगे डिफरेंशिएबिलिटी में कि उन्होंने जो फंडा लगाया है वो कैसे लगाया, वो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बेटा ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि एल हॉस्पिटल रूल जो है, यानी एल हॉस्पिटल का मतलब क्या है, जब भी किसी क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने पर लिमिट के सवाल में 0/0 फॉर्म बनता है तो वहाँ पर हम एल हॉस्पिटल मतलब न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करते हैं अलग और डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करते हैं। ये जो डिफरेंशिएट करके फिर पुट करते हैं, ये रूल डिफरेंशिएट करना ये आपका कहलाता है एल हॉस्पिटल रूल, उन्होंने बताया है। ठीक है, चलो और आगे देते हैं। एक और क्वेश्चन लिखेंगे लिमिट, और कुछ इंटरमीडिएट में कहा जाता है कि फैक्टर करके कर लो। बेटा फैक्टर करके कहाँ तक करोगे? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, देखो x⁵ माइनस, अभी पूरा ना लिखना, अभी हम इसको बना रहे हैं, 3x⁴ प्लस x प्लस
ये दिया हुआ है देखो, अगर आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दोगे, इसको इवेल्युएट करने पर ध्यान दोगे, तो जो इंटरमीडिएट का बच्चा फैक्टर करके करता है वो इसको नहीं कर पाएगा। ऐसे बड़े सवालों में हमें दिक्कत हो जाएगी। जबकि इंटरमीडिएट में जानते हो इसको सॉल्व करने का क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड लगाए। लेकिन अगर इंटरमीडिएट को जो फैक्टराइजेशन में जो टीचर बताता है, उस टीचर के सामने ये वाला सवाल लग दिया जाए तो दिक्कत हो जाएगी। इसके कहाँ से फैक्टर होंगे, ठीक है, मार अलग से खा जाओगे। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे करना है, x की जगह 2 रखना है। 2 रखोगे 2 की पावर 5 32 माइनस 2 की पावर 4, पहले सर पहले क्यों ना डिफरेंशिएट, पहले तो क्लियर तो हो। 16 3 48, 2 पंजे 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 128 माइनस 128, 32 और 10 42 और 6 48 माइनस 48, नीचे 0 0 बाई 0, क्या करेंगे एल हॉस्पिटल। अगर फिर से 0 बाई 0 आएगा, फिर दोबारा फिर एल हॉस्पिटल। 5x की पावर 4 माइनस 4 आगे आएगा 3x की पावर 12, फिर कितना होगा प्लस का 5, किसका, अच्छा सॉरी ये हो गया, और इधर 7x की पावर 6, तो x की जगह रख दें 4 2 16 पंजे 80 माइनस 12 96 प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2 की घात 6, कितना होता है 64, 85 हो गया। 96 में 85 घटाओ, माइनस 11 बटे कटेगा तो है नहीं, 7 चौको 28, 7 छक्का 42, 42 और 2 ये ऑप्शन हो गया। फ्रैक्शनल भी आ सकता है आंसर, ऐसे थोड़ा ना। 7 चौको 28, 7 छक्का 42 और 2 44, ये आंसर है। ठीक है बेटा, तो आपको पहले समझ में आना चाहिए लिमिट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। कोई भी लिमिट का क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले आप वैल्यू पुट करनी है। अगर वो 0 बाई 0 फॉर्म बनाता है, अगर वो ये रूप धारण करता है, तो आप क्या करोगे, आप न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करोगे और डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करोगे, और फिर आप फर्दर दोबारा से वैल्यू पुट करोगे। बहुत लोग कहते हैं सर डिफरेंशिएट करना है पहले ही कर दीजिए, तो मैंने अभी आपको बताया था, एक सवाल ऐसा दिया था जिसमें आपने डिफरेंशिएट कर दिया था लेकिन गड़बड़ हो गया था। तो डिफरेंशिएट तभी करना है, पहले हम वैल्यू क्यों रखते हैं, पहले हम देखते कहीं ऐसा ना हो वैल्यू आ जाए, आ गई तो बात ही खत्म हो गई। अगर वो 0 बाई 0 फॉर्म बनेगी तब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। फिर दोबारा वैल्यू रखने पर फिर दोबारा फर्दर 0 बाई 0 बनता है, तो फिर दोबारा से न्यूमरेटर में भी डिफरेंशिएशन किया जाएगा और डिनोमिनेटर में भी डिफरेंशिएशन किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, शायद ये जो क्वेश्चन लिख रहे हैं इसी प्रकार का 2018 में आया हुआ है सवाल, थोड़ा बहुत पूरी तरह से याद नहीं हमको, लेकिन यही क्वेश्चन है लगभग। थोड़ा बहुत इसी तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, चलो इसको सॉल्व करें बेटा। हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। जल्दी सॉल्व करेंगे, बहुत बढ़िया। देखिए x की जगह 0 रखते हैं आप, तो 0 रखने पर 27, 0 हटाओ 1/3 0, 3 माइनस 3 क्यूब की पावर 1/3 कैंसिल हो गया, 0 बाई 0। एल हॉस्पिटल लगाओ, एल हॉस्पिटल लगाओगे कितना होगा, इसका 0 हो गया, इसका डिफरेंशियल कितना होगा 1/3 आगे आएगा, x टू दी पावर n, और एक पावर लेस हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, x की जगह इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका तो 1 होगा, इनटू में लिखने की जरूरत, इसका नीचे वाले का 1, तो अब x की जगह 0 रखेंगे तो 27 की पावर -2/3, समझ गए होंगे।
1 में 1/3 माइनस 2/3 आएगा ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1/3, 3 क्यूब की पावर -2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना होगा -3, इसकी स्क्वायर नीचे लिख देंगे, तो 9 9 3 27, तो कितना हो गया आंसर, यही आ रहा बेटा सहजल, बोलो सहजल, -1/27, बताइए। चलो चलो वेरी गुड, ठीक ठीक ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक क्वेश्चन जो हमारा जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा गया है, जेईई मेन 2019, ये हमारा 10 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। लोग उतार लीजिए, उधर लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे if limit extending to 1 x की पावर 4 minus 1 divided by x minus 1 is equal to limit extending to k x cube minus k cube divided by x square minus k square, then k is equal to, k की वैल्यू पूछ रहा है किसके इक्वल होगी। पहला ऑप्शन है 4/3, दूसरा ऑप्शन है 3/8, तीसरा ऑप्शन है 3/2, चौथा ऑप्शन है 8/3। अब ऐसा एक भी सवाल नहीं होगा जो लिमिट करना सॉल्व हो पाए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा बेटा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि k की वैल्यू बताइए क्या होगी। व्हाट इज देन k इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, फोर बाय थ्री। चलो देख लेते हैं, रुको, चेक कर लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ की, बी 4/3, डी अच्छा 8/3। चलो ठीक है, देखिएगा बेटा कैसे होगा, जरा देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है लिमिट का। बताओ ये सवाल देखो, इसको मत देखो, तुम्हें ये सोचो कि इसकी वैल्यू निकालनी, तो 1 रखेंगे तो 0/0 बनना है। तो हमने क्या किया, एल हॉस्पिटल रूल लगाया, 4x³ डिवाइडेड बाई, इसका 0 हो गया, इसका 1 हो गया, इज इक्वल टू एक्सटेंडिंग टू k पर इसको डिफरेंशिएट करोगे 0 और ये 3x² डिवाइडेड बाई कितना होगा 0 और ये 2x, हो गया कि नहीं हो गया। जब इधर 1 रखोगे तो 4 हो जाएगा बेटा, 1 रखने का मतलब 1³ यानी 4, इधर k रखोगे 1x कट गया, तो कितना होगा 3/2k। तो फाइनली k इज इक्वल टू कितना होगा, 2 इधर आएगा 8 और 3 नीचे आएगा 8/3, k इज इक्वल टू 8/3, यानी ऑप्शन आपका डी पार्ट। देखो कितना इजी क्वेश्चन है कि नहीं ऐसा। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आसान हो जाता है क्वेश्चन। आगे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 4 + x² माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 9 + x² माइनस का 3। इसको कैलकुलेट करना है, कैसे होगा। सबसे पहले x की जगह 0 रखेंगे, 0 रखोगे ना, तो 0 रखने पर 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल आप जानते हो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके जो रेशियो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, उनका रेशियो ही आपका आंसर होगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0,
देख लिया आपने, 0 रखने पर 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 0 बाई 0 मीनिंगलेस। क्या करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है बेटा? 1/2 अंडर रूट एक्स। तो रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू जो अंडर रूट के अंदर है उसका डिफरेंशियल 2x, इसका हो गया 0 डिवाइडेड बाय रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स इंटू जो अंडर रूट के अंदर लिखा है उसका डिफरेंशियल 2x, इसका हो गया 0। 2x से 2x कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये पूरा सबसे ऊपर चला गया। x की जगह 0 रखोगे 3 और नीचे 0 रखोगे बाई 2, तो आंसर क्या होगा? 3/2। होगा कि नहीं हो गया? तो कितना इजी है क्वेश्चन जिसमें हम सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है बेटा? चलिए अब देखेंगे आगे। इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। सॉरी, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन तो कर ही लोगे आप। एक क्वेश्चन और दिया जाए, एक लास्ट क्वेश्चन और दिया जाए जो आईआईटी में बहुत पहले पूछा गया है। ये आईआईटी में 1997 में जो पेपर कैंसिल हुआ था उसका सवाल है। मतलब ये जो पेपर कैंसिल, सी करके लिख देते हैं बस। मतलब जो कैंसिल हुआ पेपर 1997 में, पहली बार आईआईटी की हिस्ट्री में एक बार आउट हुआ है पेपर आईआईटी का, जिसका जो पेपर है वो कैंसिल हो गया था। मतलब वो हुआ था पेपर लेकिन वो फिर कैंसिल कर दिया गया क्योंकि बाद में पता चला कि ये लीक हो गया पेपर। मतलब ये आईआईटी की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ। ठीक है, बाकी तो कई सारे एग्ज़ाम होते हैं आउट, लेकिन आईआईटी का पहली बार 1997 में, तब से टाइट हो गया सिस्टम। तो इसको ज़रा सॉल्व करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, सब्जेक्टिव होता था पहले पेपर। सब्जेक्टिव मतलब ऑप्शन कुछ होते थे ऑप्शन वाले और ज़्यादातर सॉल्व करके लिखना पड़ता था। तो उन्हीं में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। एच के रिस्पेक्ट में ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें तुम्हें 0/0 फॉर्म बनेगा। इसका आंसर बताइए क्या है? सब्जेक्टिव इसमें सॉल्व करके दिखाना है। देखो बेटा कैसे होगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, पहले आप 0 रखो h की जगह। log 1 कितना होगा? log 1 0 होता है, याद रखना। तो यहां पर रखोगे 0, ये log 1, ये भी 0 और नीचे 0, 0/0 एल हॉस्पिटल डिफरेंशिएट करो। log x का 1/x, ठीक है, log x 1/x। फिर इसका करोगे h के रिस्पेक्ट में करो, 2h का क्या होगा? 2 माइनस इधर 1/1 प्लस h डिवाइडेड बाय कितना होगा? 2h। अब ये 2 कॉमन लोगे, 2 को बाहर निकाल दोगे। अच्छा ये बताओ, अगर दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, देखो 0 को फिर 0/0 बन रहा है, एल हॉस्पिटल लगाओगे तो कितना होगा? कितना होगा? -1/1 प्लस 2h का होल स्क्वायर इंटू 2। नहीं आया समझ में? अरे बेटा 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में -1/x स्क्वायर होता है। तो 1/h माइनस 1/h स्क्वायर, फिर जिसको उसको, और इधर भी वही होगा, माइनस होता है -1/, तो ये प्लस हो जाएगा और फिर इंटू 1 और डिवाइड में h का हो गया 1। अब h की जगह 0 रखो, h की जगह 0 रखो, कितना हो गया? -2। यहां पे 0 रखोगे 1 बचेगा, तो ये -2 और इधर प्लस का 1, कितना आ गया आंसर? -1 आ रहा है ना? चेक कर लीजिए जरा आंसर। इसका जो आंसर आएगा -1 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं हम। -1 आएगा, ठीक है।
चलिए, तो आज का ये लेक्चर फर्स्ट है, इसको एक बार और देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।